चलिए चलते हैं। आज हम इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से रूबरू कराने वाले हैं, जिसकी हिंदी मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखी है। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है, या मैं कहूँ रहा होऊंगा। ओके, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जब भी बात आएगी, फ्यूचर से आप गा गी गे समझते हैं, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस हमेशा एक सिचुएशन को दिखाता है जो प्रक्रिया कंटिन्यूसली चल रही हो, ठीक है, या वो काम लगातार हो रहा हो, ठीक है। इस चीज़ के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस रखना पड़ता है, यानी कि हमने जैसे कि पिछली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस हमेशा क्या करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लेता है, आईएनजी लेता है। चलिए, ये तो आगे की चीज़ें हैं। अभी पहले मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ और स्ट्रक्चर को पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हमारे पास अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एज अ सेंटेंसेस, वो आपको मैं इसी वीडियो में बताते चलूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखी है, लेकिन जो कुछ भी मैं बोलूँगा आप उसको एज इट इज़ राइट डाउन कर लेंगे। अगर आपके पास नोटबुक है इस समय, अगर नहीं है तो मेरी वीडियो को पॉज करें और 2 मिनट में जाके अपनी नोटबुक लेके आ जाएं और फिर शुरू कर दें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को एज इट इज़ लिखना, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते चलूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, जिसकी हिंदी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है थंबनेल पर भी, जैसे कि आप ये थंबनेल देख रहे हैं। ओके, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होऊंगा, इसकी हिंदी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। ओके, हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमने रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिख रखा है। सब्जेक्ट्स कहूँ तो प्रोनाउंस आई यू वी दे ही सी इट नेम, ठीक है। उसके बाद प्लस में हमने विल भी रखा है। ओके, हम शैल बी का भी यूज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ इन दोनों प्रोनाउंस के साथ यूज होगा, आई और वी के साथ, ठीक है। किसके साथ शैल बी का यूज करेंगे हम, आई और वी के साथ। चलिए, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम एक्शन वर्ब लेंगे, वो हो सकती है रेगुलर और इरेगुलर। प्लस में हमने आईएनजी रखा है, यानी कि कुल मिला के मैं बात करूंगा यहाँ पे हम जेरेंड फॉर्म रखेंगे, ठीक है, जेरेंड, ठीक है। प्लस में ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे होंगे उस सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में, तब हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी मेंशन कर देंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे कि आपको हिंदी पता चल गया, स्ट्रक्चर पता चल गया, अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अफर्मेटिव के सेंटेंस की बात करूंगा, यानी अफर्मेटिव के एग्जाम्पल की बात करूंगा। वो कुछ इस तरीके से मैंने लिया है, देखते हैं क्या मैंने रखा है। ही विल बी कमिंग टुडे, ही विल बी कमिंग टुडे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया था कि अगर आप इसको राइट डाउन नहीं कर रहे हैं साथ ही साथ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। आप कब तक और कितने लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने माइंड में इसको रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इम्बाइब कर सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। अदरवाइज आपको लिखना है तो लिखने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा। लिखने से क्या होता है, एज अ नोट आपके पास ये रहेगा, ठीक है, और आप इन फ्यूचर किसी को पढ़ा भी सकते हैं, या आपको कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपका फ़ोन आपके पास नहीं है या आपके फ़ोन में डेटा वगैरह नहीं है तो आप उसको एज इट इज़ जाके घर पे पढ़ भी सकते हैं, पेजेस पे अगर लिखा होगा तो चलिए देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। ही विल बी कमिंग टुडे, वह आज आ रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी आ जाए तो समझ जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, और विल बी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में विल बी का यूज़ सभी प्रोनाउंस के साथ होता है, आई यू वी दे ही सी इट नेम सभी के साथ, बट हम
ओल्ड अगर इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे आई और वी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में कुछ ही देर पहले बता दिया था कि आई और वी के साथ सेल बी का यूज़ करते हैं, प्लस में जेड एंड फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, तो समझ गए होंगे। तो वह आज आ रहा होगा। नेगेटिव देखते हैं, हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या है। शी विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर यानी अखबार नहीं पढ़ रही होगी। नेगेटिव की बात करी है मैंने तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमारी नोट आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे सेंटेंस के हमारे नोट आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आपको हिंदी समझ में आ गई। शी विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो अखबार नहीं पढ़ रही होगी। चलते हैं इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल रानी बी स्लीपिंग, क्या रानी सो रही होगी? क्वेश्चन मार्क। क्या रानी सो रही होगी? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव की जब भी बात आएगी तो हमें आंख बंद करके या आंख खोल के आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। चलिए सेंटेंस में वो कुछ इस तरीके से मैंने आपको बता दिया था। 1 2 3 तीसरे पे हमारा नोट आता है। ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंस की हिंदी क्या कह रही है। विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा? ओके, क्या के लिए हमने विल बाहर रख दिया, सेकंड नंबर हमने किसको दे दिया? हमने सब्जेक्ट को दे दिया। विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, जो कि हमारी इस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होगी। लास्ट बट द नॉट लिस्ट देख लेते हैं। डब्ल्यूज फैमिली से जो मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, रखा है आपको समझाने के लिए, कॉन्टिन्यूअस को पढ़ाते हुए यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ाते हुए। ठीक है, तो देखते हैं फॉर हुम, किसके लिए। आपको समझ में आता है डब्ल्यूज फैमिली किए हैं आपने? अगर नहीं किए हैं तो जल्दी ही मैं आपके लिए WH फैमिली से रिलेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं फिर भी। फॉर हुम विल सी बी कुकिंग द फूड, फॉर हुम किसके लिए, फॉर हुम विल सी बी कुकिंग द फूड, वह किसके लिए खाना बना रही होगी, वह किसके लिए खाना बना रही होगी। फॉर हुम विल सी बी कुकिंग द फूड। ठीक है, तो आई होप मेरे इतना सब कुछ समझाने और इतना सब कुछ बताने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको संपूर्ण रूप से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया होगा और आ रहा होगा। ठीक है, देखिए आपको हिंदी भी मैंने बता दी। ठीक है, आपने चीज़ों को भी समझ लिया, आपको ये भी पता चल गया सेल भी यूज़ कर सकते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ यानी प्रोनाउन के साथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैं इस समय खड़े होके मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, सपोज वो भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को ऐड करके, तो मैं क्या बोलूँगा? दोपहर में मैं ये काम कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं 1 बजे तकरीबन आपसे मिल रहा होऊंगा। अभी खड़ा हूँ और बात कर रहा हूँ कब की? कल की, टुमारो की। तो आप कैसे इसको बनाएंगे? आई विल बी मीटिंग यू एट 1 o'clock। ठीक है, मैं 1 बजे आपसे मिल रहा होऊंगा, या दोपहर में मिल रहा होऊंगा, या इवनिंग में मिल रहा होऊंगा। हम बातें कर रहे होंगे पार्क में। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग टू ईच अदर इन द पार्क। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। किस स्ट्रक्चर से? इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर से। चलते हैं, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं और फुल मोटे हो जाएं। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।